एग्जैक्ट टाइम होता है या नहीं होता है? जैसे बच्चा गर्भ में 9 महीने तक गुप्त ही पलता रहता है, ऐसे ही पांडव और पांडवों का बाप, पांडु कहो, पंडा कहो, सच्चा रास्ता बताने वाला कहो, लंबे समय तक गुप्त पार्ट बजाते हैं। क्या? कैसा पार्ट बजाते? लंबे समय तक गुप्त पार्ट बजाते। और जब ज्ञान सूर्य पूरा उदय हो जाता है तो वो पांडव, जिन्हें 5 पांडव कहा जाता है, और उनके फॉलोअर्स सब प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जो पांडव धर्म युद्ध कहो, धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए गए हैं, कर्मों का युद्ध कहो, उस युद्ध में पहले 5 की संख्या में थे। जब युद्ध का अंतिम समय, अंतिम छोर आता है तो उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती? 7 अक्षोणी हो जाती है। कौरव, पांडव, यादव, दुनिया की सारी संख्या शास्त्रों में 18 अक्षोणी बताई है, जो वास्तव में 500-700 करोड़ की संख्या है। तो देखो, 18 अक्षोणी में से 11 अक्षोणी कौरव और यादव बचते हैं विपरीत बुद्धियों की सेना में। और सच्चाई के पाला में आने वालों की संख्या कितनी हो जाती? 7 अक्षोणी हो जाती। बताओ, वो 5 पांडव जो भिखमंगे के रूप में दिखाए जाते हैं, जिनके हाथ में दुनियावी कोई सत्ता नहीं होती, तन धन धाम सुहृद परिवार कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो पांडव भगवान का आधार लेकर के, जो गुप्त पार्ट बजाने वाला है, पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला है, उसको पहचान लेते हैं, गीता ज्ञान के आधार पर पहचानते हैं। आकर के जो स्कूल खोला होगा वो ऊंचे से ऊंचा स्कूल खोला होगा ना, हा? तो किसी की बुद्धि में है ये स्कूल की बात कि भगवान भी आकर के स्कूल में पढ़ाता है, ये बुद्धि में होगा ही नहीं। था चित्र था, कौन सा है? वही के 18 अक्षोणी सेनाओं के बीच में है भगवान ने ज्ञान सुनाया। किस में बैठ के? अर्जुन के रथ में। तो चित्र तो बनाई दिया था ना, हाँ चित्र बनाई दिया था, बुद्धि में किसी की नहीं आया। ये है कब की बात है? अरे 18 अक्षोणी जो दिखाया है हो, उसमें रथ सवार महारथी, हाथी सवार है, घोड़े सवार, ऊंट सवार है, और पैदलिया एक से एक ज्यादा होते हैं ना, कितने ढेर के ढेर। तो ये सारे संसार की जितनी आबादी होती है ना, हाँ, और खास करके भारत और भारत के आसपास के देशों में, हाँ, उनकी बात है, जिनका नाम दे दिया है कौरव पांडव है।
कौरव माने वो भी भारतवासी, पांडव माने वो भी भारतवासी। दोनों में युद्ध हुआ तो वो कौओं की तरह काव काव करने वाले जो कौरव कांग्रेसी थे ना, उनको सपोर्ट किया किसने? यादवों ने। कौन से यादवों ने? जो विदेशी यादव दिखाए जाते हैं ना, जिनके पेट में से मूसल निकले, मिसाइल्स बुद्ध रूपी पेट में से निकले ना, हाँ, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। किनको? वही काव काव करने वाले कांग्रेसी कौरवों को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन जो विदेशी है ना यादव लोग, उनके देशों में भी प्रजातंत्र राज्य चल रहा है ना, कि भगवान का चलाया हुआ राजयोग सीखने वाले राजाओं का राज्य चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो वो तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। तो देखो, जैसे स्कूलों में भी मैप्स होते हैं रहते हैं ना समझाने के लिए बच्चों को, तो ऐसे ही भगवान ने भी आकर के ये चित्र बनवाए, ये मैप्स बनवाए, जिनमें तो सारी सृष्टि की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। तो वहां तो सबकी बुद्धि में था कि मैदान था बड़ा युद्ध का, पलटने की पलटने खड़ी हुई थी, यादवों की पलटने है, कौरवों की पलटने, और पांडव तो कितने? 5 पांडव, उंगलियों पे गिने जाने योग्य। उंगलियां कितनी होती हैं? 5। तो 5 उंगलियों पे गिने जाने योग्य 5 पांडव है ना। 5 उंगलियां एक जैसी होती है क्या? नहीं होती। एक होता है अंगूठा, तो 4 उंगलियों को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे पांडव थे ना, जो युधिष्ठिर था वो 4 पांडवों को कंट्रोल करता था ना। हाँ। फिर एक है तर्जनी, क्या ऐसे क्या इशारा करने वाली, हाँ, वो सत्य सत्य का इशारा कर देती, ये झूठा है ये सच्चा है, ये राक्षस है ये देवात्मा है। ऐसी तर्जनी की यादगार है ना। कौन? अर्जुन, जिसने भगवान से सन्मुख बैठ करके सारा ज्ञान सुना कि नहीं सुना? हाँ, अपने शरीर रूपी रथ में बैठ करके सुना। तो बताया, हाँ, वहां तो सबकी बुद्धि में था कि बड़ा मैदान था, बड़ी पलटने खड़ी थी, और भगवान अर्जुन को घोड़े गाड़ी पर खड़ा होकर के ज्ञान दे रहे थे। हाँ, अर्जुन को बैठा हुआ दिखाते हैं, हाँ, भगवान को हाँ, हाँ, घोड़ा गाड़ी चलाते हुए दिखाया हुआ। हाँ, नाम रख दिया क्या? क्या? अधिरथ। अधिरथ भी नाम रखा हुआ। किसका? कर्ण के बाप का। कर्ण किसका बच्चा था? सूर्य का बच्चा था ना। तो वो समझ लेते हैं कि वो जड़ सूर्य है, ज्ञान सूर्य भगवान की बात है, तो उसको कर्ण कह दो। लेकिन उस कर्ण ने जो कान की यादगार है ना, हाँ, सुनता बहुत था कान से। हाँ, उसकी यादगार में जो विदेशी कथाएं लिखते हैं ना, हाँ, हातिमताई वगैरह की, तो उसमें जो हीरो पार्टधारी होता है उसका जो संगी साथी होता है उसको बड़े कान दिखाए है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही शास्त्रकारों ने जो भगवान शंकर को दिखाया है, उसके बच्चे के बड़े बड़े कान दिखाई दिए है ना। कहते हैं वो ज्ञानी है बहुत, ज्ञान सुनता बहुत है और बहुत सुनाता बहुत। तो देखो, घोड़े गाड़ी पर भगवान को खड़ा कर दिए, अर्जुन की घोड़ा गाड़ी बनाई और उस पर खड़े खड़े ज्ञान देते थे। ये ज्ञान ये बुद्धि में था ना। कहा? कल पहले तुम बच्चों को समझाया था कि इनका अर्थ क्या है। वो कहते हैं ना, कै समझे कवि और कै समझे रवि। तो वो रवि समझ लेते हैं जड़ सूर्य को। अरे कवि चैतन्य मनुष्य है, तो भगवान भी चैतन्य मनुष्यों को आके समझाएगा ना। मनुष्य समझेंगे,
कि सुअर का अवतार समझेगा, सुअर समझेगा? वो मछली का अवतार समझेगा? नहीं।